हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो स्टूडेंट, जनरली आपने साइकिल तो आप चलाते ही होंगे। तो जब हम साइकिल को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, यू हैव एक्सपीरियंस, तो आपने क्या देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा, जिस तरफ आप साइकिल को मोड़ते हैं, लाइक आप बाएं साइड टर्न कर रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो आपका जो साइकिल है इंक्लूडिंग यू, तो आप क्या है, थोड़ा सा झुक जाते हैं जिस तरफ आप साइकिल को मोड़ रहे होते हैं। आपका साइकिल इंक्लूडिंग यू, आप क्या है, बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। यदि दाईं साइड आप मुड़ते हैं तो आपका जो साइकिल है वो भी क्या है, आपके साथ आप बेंड हो जाता है, झुक जाता है, हम झुका देते हैं उसे, इन अदर वर्ड्स। इसी तरह से आपने बाइक, जब आप बाइक चलाते हैं, जहाँ किसी को चलाते हो देखा होगा, तो जब वो सर्कुलर टर्न लेता है तो क्या है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है। आपने फाइटर जेट एरोप्लेन भी देखे होंगे, वो भी क्या है, जब वो क्या है टर्न ले रहे होते हैं तो क्या होते हैं, झुक जाते हैं उस दिशा में जिस दिशा में वो क्या है, टर्न ले रहे होते हैं। आइस स्केटर हैं, वो भी क्या है, ऐसे झुक जाते हैं। तो अब रीजन क्या है स्टूडेंट्स, आइए हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक रफली डायग्राम बना ली है साइकिल की। ना वो साइकिल क्या है, एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, घुमावदार मोड़ पर ये मुड़ रहा है। अब साइकिल ने क्या किया है, नॉर्मल के साथ, यदि हम पहले साइकिल की सीधी पोजीशन को डिस्कस करें, रिप्रेजेंटेड बाय द वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल है रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स एक्सिस। अब कितना एंगल बनाता है साइकिल विद द वर्टिकल एक्सिस से थीटा। अब साइकिल को स्टूडेंट हम क्यों झुकाते हैं, वाई? पहले तो हम देखते हैं, यदि हम सर्कुलर टर्न ले रहे होते हैं, यदि हम साइकिल को नहीं झुकाते तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहरी बल लगता है बाहर की तरफ, उससे क्या होगा, हम साइकिल को इजीली क्या है, टर्न नहीं कर सकते, वी मे फॉल। अब बाहर को एक बल लगता है तो अंदर की तरफ भी बल प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन स्टूडेंट आप नोटिस करें, ड्यू टू द टायर्स, अब टायर्स की घर्षण बल किसके बीच में, सड़क एंड टायर। लेकिन साइकिल के जो टायर हैं वो पतले होते हैं, दे नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ बल लगना चाहिए, जिस बल ने सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करना है, वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कौन करते हैं, साइकिल के टायर, जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो क्या, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन साइकिल के केस में टायरों का पतला होने का कारण, वो जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी,
हम क्या करते हैं, साइकिल को बेंड कर लेते हैं, झुका लेते हैं, झुक जाता है साइकिल। ऐसा करने से अब होता क्या है, तो यहां हम देखते हैं जब साइकिल बेंड हुआ होता है तो एक पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट। अब जो साइकिल का वेट है इंक्लूडिंग द साइक्लिस्ट, जो साइकिल सवार है, दोनों का मैं कंसिडर कर चल रहा हूं, मानकर चल रहा हूं। अब वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, साइकिल एंड, मान लेते हैं मैं ही साइकिल चला रहा हूं, साइकिल एंड जो साइकिल सवार है वो दोनों अब झुके हुए हैं, लेकिन वेट क्या है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ स्टूडेंट, जो साइकिल है वो क्या करता है, एक्शन करता है, किसके ऊपर, सड़क के ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, साइकिल एक्शन कर रहा है, तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार, गति के थर्ड नियम है जो, वो क्या बताता है, सड़क उतना ही रिएक्शन करती है। इधर को एक्शन हो रहा है एंड अपोजिट साइड में उतना ही रिएक्शन हो रहा है। आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय आर। नाउ स्टूडेंट, इस आर का हम विभाजन कर देते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यदि हम देखें, इसे आगे प्रोड्यूस करें, अब ये एंगल कितना होगा, थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। ये टू पैरेलल लाइंस है एंड दिस इज शो द ट्रांसवर्सल लाइन, मीन्स यदि जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती। ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, सो दिस इज एंगल आल्सो थीटा। तो जितना ये है उतना ही ये एंगल है। आगे स्टूडेंट, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस शोन बाय रेड एरो आर साइन थीटा। अब साइकिल क्या है, घुमावदार सड़क पर क्या है, टर्न ले रहा है। तो यदि हम सर्कल को कंप्लीट करें, आर क्या होगा, रेडियस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पार्ट है जितना मैंने शो किया है, आर इज द रेडियस। नाउ जो वेट है साइकिल का एंड साइकिल सवार का, वो बैलेंस हो जाता है दिस कंपोनेंट के साथ, मीन्स मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, साइकिल के केस में जो घर्षण बल है बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, बहुत कम है, वो उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं करता फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जितना हमें वो बल आवश्यक है। अब टायर पतले हैं, घर्षण बल भी क्या है, कम है, वेरी वेरी फ्यू, बहुत कम, निग्लिजिबल। तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, नामात्र होती है, बहुत कम होती है। तो इस डिफिकल्टी को हमने कैसे रिमूव किया है, हमने साइकिल को बेंड कर दिया है। अब रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है आर साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है, दैट मीन्स आर साइन थीटा। ये जो रिएक्शन का कंपोनेंट है ये अब सफिशिएंट अभिकेंद्रीय बल प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल
m is the mass and r is the radius. So r sin थीटा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट, मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर कर लिख लेते हैं. आर साइन थीटा डिवाइड किया इक्वेशन 1 से आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर ओवर एम इंटू जी. तो आर के साथ आर कैंसल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एम जी. एम के साथ एम कैंसल. तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा स्टूडेंट, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी. नाउ स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला एंगल ऑफ बेंडिंग. टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी. यहां से हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं. वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा टेन इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी. नाउ स्टूडेंट, यहां पर देखें टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट होती है. नाउ स्टूडेंट, टेन थीटा कब कम होगा, ये टू फैक्टर पर डिपेंड करता है. जी तो कांस्टेंट है. अब जितनी वेलोसिटी कम होगी, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, सीधे अनुपात में. जितना वी ज्यादा होगा उतना ही टेन थीटा ज्यादा होगा. टेन थीटा कम कब होगा, जब वेलोसिटी कम होगी. दूसरा फैक्टर कौन सा है, यदि आर जितना बड़ा होगा, आर जितना बड़ा होगा उतना ही थीटा क्या होगा, कम होगा, बिकॉज आर इन द डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट, यदि हम रोड की बात करें, जितना रोड पर बेंड ज्यादा होगा, जितना बड़ा घुमावदार मोड़ होगा, उतना ही हमें साइकिल को बेंड कम करना पड़ेगा. दैट मीन्स थीटा कम होगा तो हम क्या है, इजीली क्या है, टर्न कर सकते हैं. एंड वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा और कम रखना पड़ेगा. तो जितनी वेलोसिटी कम होगी उतनी ही क्या होगा, सेफ टर्न होगा. तो यदि हमारी बेंड कम हो, बेंड क्या हो, कम हो, एंड वेलोसिटी भी क्या हो, कम हो, तब क्या होगा, हम सेफ टर्न कर सकते हैं. दैट मीन्स यदि रोड हम बना रहे हैं तो घुमावदार मोड़ का जो रेडियस है वो ज़्यादा होना चाहिए, एंड जब हम उस पर ट्रैवल करते हैं तो वेलोसिटी का क्या होगा, हमें साइकिल को क्या है, कम स्पीड पर टर्न करना पड़ेगा. स्टूडेंट, यहाँ पर एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ. प्रैक्टिकली जो टेन थीटा है वो उतना नहीं आता, थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर जी जो हमारे पास फार्मूला बनता है. इसका एक रीज़न है स्टूडेंट्स. रीज़न ये है थ्योरेटिकली एंड जो प्रैक्टिकली वैल्यू है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो इसलिए है, जो टायर हैं
हमने क्या मानकर चला है, घर्षण बल इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है, तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन वास्तव में स्टूडेंट्स जो टायर हैं कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनका कुछ ना कुछ घर्षण बल होता है। ये घर्षण बल कंट्रीब्यूशन करता है इन सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। किसके साथ? रिएक्शन जो आर साइन थीटा उसका जो कंपोनेंट है उसके साथ ये एडअप होता है। तो दैट इज वाई जो tan थीटा की वैल्यू है प्रैक्टिकली उतनी नहीं आती जितनी थ्योरेटिकली फार्मूले के साथ आती है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा टॉपिक अबाउट द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शंस। आगे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड सम न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।